तो अब केदारनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। ऐसा हम नहीं, केदारनाथ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आशा नौटियाल कह रही हैं। उन्होंने 30 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में धाम में अनैतिक गतिविधियों के लिए गैर हिंदुओं को जिम्मेदार बताते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की है। वहीं केदारनाथ विधायक के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यात्रा से संबंधित सभी विभागों के साथ बैठक करते हुए तैयारी की समीक्षा की है। तो वहीं इस बैठक के बाद जनपद स्तर पर भी बैठक शुरू हो गई है। करीब एक सप्ताह पहले रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों, होटल संचालकों और टैक्सी संचालकों के साथ एक बैठक की है, जिसमें कैबिनेट मंत्री से बैठक में मौजूद कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि केदारनाथ धाम के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ लोग शराब और मांस की बिक्री करते हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने संज्ञान लेते हुए रुद्रप्रयाग डीएम और एसएसपी को अनैतिक गतिविधि करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद इसके खिलाफ भी हूँ और समस्या बहुत बड़ी है कि हम अपने अगर धामों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, अगर धामों में ऐसे कृत्य होंगे जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो मैंने एसएसपी और डीएम को बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धामों की शुद्धता को ख़राब करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेगा और वहाँ पे अगर दारू या मीट मांस का कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा और उस पर एक ऐसा जुर्माना लगाया जाए ताकि जो दूसरा व्यक्ति हो उसके अंदर डर पैदा हो। प्रतिबंधित करने की कुछ बात आई? नहीं, ज़रूर। देखिए, हम सरकार से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रख दी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है, देखिए, हम अपनी धामों की अगर को नहीं सुरक्षित रख पाए, बाबा केदार का धाम है, बाबा बद्री विशाल का धाम है, यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, इन सब जगहों पे अगर हम लोग अपने संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख पाए, अपने धामों को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस यात्रा में लोगों के मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम इन धामों की सैनिटी के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार हमको बख्शेगी नहीं। वहीं 11 मार्च को रुद्रप्रयाग में हुई इस बैठक में मौजूद केदारनाथ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने इस मामले में सरकार के सामने नई मांग रखी है। उन्होंने बैठक में मिली शिकायतों पर कहा कि कुछ लोग जो गैर हिंदू हैं वे धाम पर शराब और मांस की बिक्री करते हैं और धाम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उनकी ये मांग है कि केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित हो जाए। वो इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि अगर केदारनाथ धाम के आसपास शराब और मांस की बिक्री हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार की नाक के नीचे इस तरह के नैतिक गतिविधियों से धाम और लोगों की आस्था दोनों को नुकसान पहुंचता है। देखिए, मुझे लगता है अगर कोई अमर्यादित कार्य हो रहे हैं और सरकार उसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है तो इस सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है। सरकार अपने काम नहीं कर पा रही है ठीक से, इसलिए वो ये विभाजन की राजनीति कर रही है। आप कैसे, मैं कहती हूँ, आशा नौटियाल जी हैं कौन? वो कैसे किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को रोक सकती है किसी जगह पे जाने से, जबकि संविधान हमें वो अधिकार दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मैं कहूँ आज़ादी की लड़ाई के वक्त हो, सिर्फ विभाजन की बात करी, उस वक्त भी ये साथ नहीं थे, और आज की भी मैं अगर बात करूँ तो ये सिर्फ विभाजन की, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव सामने नजर आ रहे हैं। उन्हें ये पता है कि जनता के बीच में इनके विरुद्ध कितना रोष है, क्योंकि आज ये असली मुद्दों पर बात नहीं करते। आप कह रहे कैसे आप रोक लेंगे नॉन हिंदूज को? वहां का जो डेमोग्राफिकल एरिया, फिर शायद उन्हें पता नहीं है उनके क्षेत्र के बारे में कि 1.033% अगर वहां पे मुस्लिम्स रह रहे हैं, जो वेजिटेबल्स बेचते हैं, जो फ्रूट्स बेचते हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, जिनकी आजीविका का एक स्रोत है चार धाम यात्रा, आप कैसे उनको रोक लेंगे? आप संविधान के खिलाफ जाएंगे। और बिल्कुल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और ये बात जो उन्होंने कही है ये संविधान के खिलाफ है, और मुझे लगता है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि जो अभी तक सामने आए हैं गैर हिंदू लोग थे वो, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध होना चाहिए। विधायक आशा नौटियाल के इस बयान के बाद राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इस पर कानूनी और सामाजिक स्तर पर काफी बहस हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या सच में केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।